नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नाथ दिग्गी मुलाकात। क्या बन गई बात। राजनीति में जब दो बड़े नेता एक ही पार्टी के आपस में मिलते हैं तो तरह तरह की चर्चा शुरू हो जाएगी। सबसे पहली चर्चा तो यही है, क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई। और शुरू से ये भी एक चीज़ मानी जाती है कि दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी है। और बीच में तो आपको याद होगा उस समय प्रतिस्पर्धा की बात और बढ़ गई थी जब दिग्विजय सिंह जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा नेशनल मीडिया से कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इसलिए गिरी क्योंकि कमलनाथ जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और सीनियर कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में डिफरेंसेस बड़े गहरे थे और उनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। कमलनाथ जी ने इस पर दूसरी बात कही, दिग्विजय सिंह जी की तरफ उन्होंने कुछ इशारा किया और ये भी संकेत दिया या एक तरह से ये भी नसीहत दी कि गड़ी मुर्दे या गड़ी बातों को कभी फिर से उखाड़ के सरफेस पे नहीं लाना चाहिए। तब ये मसला और बढ़ गया। तो क्या इसीलिए ये दोनों मिले तो क्या चर्चा हुई, तो इसका मैसेज क्या है? क्या दोनों का साथ आना युवाओं के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है क्योंकि दो युवा इस समय मुख्य भूमिका में हैं? बहुत सारे सवाल हैं, डिबेट में इन सवालों पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दो बड़े चेहरे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। वजह है दोनों की मुलाकात और उसके बाद दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ये जुगलबंदी कांग्रेस के लिए नई रणनीति है या फिर दोनों वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिया गया सियासी संदेश? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने 2018 में बनी कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर बयान दिया, जिसके बाद कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर तल्ख टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस में कोल्ड वॉर जैसे हालात बने। अब दिल्ली में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मतभेद रहे पर मनभेद कभी नहीं। क्या दोनों नेताओं की जुगलबंदी किसी बड़े संदेश की तरफ इशारा कर रही है? बीजेपी इसे अलग नजरिए से देखती है। देखिए, दिग्विजय सिंह अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए लगातार इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं। बीच में जब स्वयं कमलनाथ जी ने उन्हें घेरा तो ये उनका बचाव मुद्रा भी है और साथ में जीतू और उमंग की जोड़ी को असहज करने का भी प्रयास है। विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में मतभेद की खबरें आई थी। दिग्विजय सिंह ने कुर्ता फाड़ने वाला बयान भी दिया था। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर धरने को लेकर मतभेद। उसके बाद सरकार गिरने पर दिग्विजय सिंह का बयान। इन सब ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी ये सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर नाथ और दिग्गी के बीच चल क्या रहा है। जानकार मानते हैं कि दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट साफ संदेश है कि रिश्तों में भले ही उतार चढ़ाव रहे हों, लेकिन दोस्ती और भरोसा बरकरार है। दशकों पुराना ये याराना कांग्रेस के भीतर ताकत का प्रतीक भी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दोनों का साथ पार्टी को मजबूती देता आया है। साथ ही बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, कभी मनभेद नहीं रहे, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो अपने अपने विचार रखना ही सबसे बड़ी बात होती है। कांग्रेस की खूबसूरती है, अलग अलग विचार रखने वाले व्यक्ति एक ही पार्टी में रहकर अपनी अपनी बातें रखते हैं। आज जो फोटो साझा किया, भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी थी वो उजागर कर रहे हैं। अब इस फोटो आने के बाद, उनके स्टेटमेंट आने के बाद सारी की सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई। दोनों के रिश्ते सामान्य हैं और जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी नई नहीं है। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तब कमलनाथ उनके साथ थे। जब कमलनाथ सीएम बने तो दिग्विजय सिंह उनके साथ खड़े रहे। लेकिन 2023 में टिकट बंटवारे को लेकर सरकार गिरने तक के एपिसोड ने कांग्रेस में हलचल जरूर पैदा की है। नाथ दिग्गी की ये मुलाकात दोस्ती दिखाने से ज्यादा पार्टी में अपने वजूद को और मजबूत करने की रणनीति हो सकती है। तो आपने देखा कि मुलाकात और मुलाकात को लेकर तरह तरह की बात, इस बातचीत में कितनी सच्चाई और कितने अनुमान, ये दोनों नेता ही जानते हैं। लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के करीब करीब 30 और 40 साल जो गुजरे हैं उसमें इन दोनों नेताओं की बॉन्डिंग, इनके तथाकथित मतभेद
ये सब बहुत चर्चा में रहे। चलिए पहले सवालों की तरफ चलते हैं। हमारे सवाल क्या है? पहला सवाल है, क्या मुलाकात से कमलनाथ दिग्विजय के बीच मनमुटाव पर विराम लग गया है? क्या दोनों दिग्गजों की ये जो चर्चा हुई है, मिले हैं, भविष्य की राजनीति को कोई संदेश दे रही है कि हम प्रासंगिक हैं, हम मध्य प्रदेश की राजनीति में बने रहेंगे? सुन लो जीतू जी, सुन लो उमंग जी, हम दोनों हैं, साथ आ रहे हैं, फिर हो सकता है। और तीसरा सवाल है, बीजेपी मुलाकात के बहाने कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना क्यों साध रही है? तो साधेगी ही। दिग्विजय सिंह जी उनके लिए, बीजेपी तो ये भी दावा करती है कि दिग्विजय सिंह जी उनके लिए शुभंकर हैं। हर बार कोई बढ़िया मुद्दा देते हैं जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ती। जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, मेरे साथ है फिरोज सिद्दीकी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है उनका। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। और घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। आज पता नहीं क्यों गंभीर मुद्रा है उनकी, लेकिन आमतौर पर मुस्कुराते हैं। देखिए मुस्कुराए वो, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुस्कुराए नहीं। बहुत स्वागत आपकी इस मुस्कुराहट के साथ। चैतन्य भट्ट जी, ज़रा समझाइए, ये दोनों नेता अभी जिस तरह से, हालांकि 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, कि एक बड़े मुद्दे के साथ सामने थे कि 18 की सरकार क्यों गिरी। दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी पर इशारा किया, तो कमलनाथ जी ने ये बताया कि दिग्विजय सिंह सरकार चलाते हैं, ऐसा परसेप्शन था और इसीलिए गड़बड़ हुई। लेकिन अब दोनों मिले हैं, मिलना ज़रूरी है क्या? क्योंकि अब मध्य प्रदेश में युवा जोड़ी है, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ की, और इस जोड़ी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कोई जगह नहीं है, दोनों सीनियर लीडर हैं और हमेशा इनका स्थान था, है और रहेगा। लेकिन फिर भी क्या ये अपने को प्रासंगिक बनाए रखने की एक कवायद है? कैसे देखते हैं आप जी? देखिए शरद जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि धनुष से निकला तीर और जबान से निकली बात ये कभी वापस नहीं होती। दूसरी एक बात और भी है कि अगर कोई धागा टूट जाता है तो उसको फिर से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है और वो गांठ के रूप में सामने आता है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो विवाद हुआ था वो पब्लिक डोमेन में आया था। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये पर्सनालिटी क्लैशेस था दोनों के बीच में, और जब कमलनाथ जी ने ये कह दिया कि आप सड़क पे उतर जाइए, तो फिर निश्चित तौर पे वो तो सड़क पे नहीं उतरे, लेकिन कमलनाथ सरकार को उन्होंने सड़क पे ला दिया था। दिग्विजय सिंह पे आरोप कमलनाथ जी ने भी लगा दिया कि भाई लोग तो ये मानते थे कि वो सरकार पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। तो इतने बड़े लीडर्स के बीच में इस तरह की बातें आना, वो भी सार्वजनिक रूप से आना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक था। मुझे लगता है कि ये ऊपर तक ये बात जब पहुंची है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के सार्वजनिक बयान दे रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, तो ऊपर से ये कहा गया होगा कि अभी हम पचमढ़ी में आगामी दिनों में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगाने वाले हैं और उसमें सीनियर लीडर्स नए लोगों को प्रशिक्षण देंगे। लेकिन अगर उन लीडर्स के ही बीच में अगर किसी प्रकार के क्लैशेस हैं तो हम क्या संदेश देंगे अपने लोगों को? तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायद उन दोनों से कहा है कि भाई अपनी अपनी जो भी आपकी आपस में एक दूसरे के प्रति जो भी बात है उसको निपटाइए और सार्वजनिक रूप से आप ये बताइए कि हम सब एक हैं। मनभेद है नहीं है, मतभेद है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगी। और उसी के तहत ये जो फोटो डाली गई है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देखकर, और ये कहा जा रहा है कि हमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें इन दोनों नेताओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका कहना है कि ये मुलाकात एक बहाना है और हाईकमान का निर्देश हमेशा की तरह बहुत पुराना है कि साथ दिखिए, मुस्कुराते रहिए, मैसेजवा मत दीजिए कि गड़बड़ा रही है गाड़ी, और हम लोगों के, आप लोगों के जो मतभेद हैं वो बढ़ रहे हैं और इससे मध्य प्रदेश में फिर दिक्कत होगी। तो सीधे भैया गले मिलिए, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। भद्र साहब का शेर है शायद। घनश्याम पिरोनिया जी, क्या कहेंगे? आपने बड़ी मजबूती से सर हिलाया। आपके यहाँ भी कई लोग हैं सर, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ये तो राजनीति की एक बड़ी परंपरा है। घनश्याम जी 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 शरद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल मिले ना मिले
हाथ मिलाते रहिए। जी अब हाथ मिला करके फिर कैसे खींचना है, कैसे पटकना है, ये भी जनता ने बखूबी देखा। और जी। देखिए, ये भी आपने सही कहा कि जो आज कांग्रेस के दोनों वर्तमान के चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों, दोनों नेताओं के कारण मुझे लगता है, इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को लगता होगा कि ऐसा नहीं हो, आने वाले समय में अवसर जिस प्रकार का प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए, या जिस प्रकार से उस समय हम सब लोगों ने देखा कि दिग्विजय सिंह जी कैसे अपने और पुत्र को राजनीति में या सरकार में या पार्टी में आगे बढ़ाने के लिए उनका जो कार्य था, ये कांग्रेस के सभी नेता छोटे से लेके बड़े तक सबको सर्वविदित है। पर पार्टी की वैसे तो ये अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस कभी हमारे ऊपर आरोप लगाती है तो ये उसका एक प्रत्युत्तर है। कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में टांग खिंचाई है, कांग्रेस में एक दूसरे को नीचा कैसे किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, ये परंपराएं हमेशा से बनी रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता इनके भ्रम के फैलावे में ना आकर वास्तविकता से भी कुल मिला करके परिचित है। गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है, आप भले ही ना कहें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका गुणवत्ता नियंत्रण बड़ा मजबूत है और आपका क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मतलब आपके लिए क्या शेर माकूल होगा कि मतलब कि लब पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, दिल का दर्द छलक कर लब तक आना नहीं चाहिए। लेकिन ये सियासत है, ये राजनीति है और किसी को इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को इसका श्रेय बराबर मिलेगा कि वो गुटबाजी को छलक कर पार्टी को ही झुलसा दे, गर्म पानी की तरह वहाँ तक नहीं जाने देती, उसके पहले ही नियंत्रित कर लेती है। ये श्रेय निश्चित तौर पर बीजेपी का। जी सिद्दीकी साहब, दो नेता मिले, क्या हाईकमान के निर्देश पे मिले? अभी थोड़ी देर पहले तकरार भी खूब हुई थी दोनों की। जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का जो आपस की दोस्ती है वो वाकई, उन्होंने भी लिखा है अपने ट्वीट में कि पारिवारिक नाता है, 50 साल पुराना। और मैंने कई बार व्यक्तिगत चर्चाओं में जयवर्धन सिंह जी से भी सुना है कि वो कमलनाथ जी के यहाँ कभी कभी छुट्टियों में जाया करते थे, वहाँ रहने उनके घर पे। तो इतना उनका आपस का है। राजनीति में हमेशा मतभेद होते हैं नेताओं के बीच में, और होता ही है। राजनीति जिसको कहना चाहिए वो है ही एक ऐसा, जिसको खेल कहते हैं राजनीति का, उसमें है ही ऐसा कि जो पावर्स हैं, पावर्स का आपस में टकराव होता है, मतभेद होता है, और एक पहचान को लेकर कई सारी चीज़ें जो होती हैं, चाहे आप नीचे बूथ स्तर से देखिए या ऊपरी स्तर तक देखिए, हर राजनीतिक दल में ये होता है। लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का साथ हमेशा बना रहा, वो मजबूती से वो पार्टी के साथ खड़े रहे और दोनों ने मिलकर पार्टी को बहुत मजबूती दी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो बताशे फूट रहे हैं, वो ये सोच रही है कि इससे जो है कांग्रेस में नीचे तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, राहुल भैया, अरुण यादव जी, सब ने मिलके सहयोग और आशीर्वाद से उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी को ये जिम्मेदारी दी है। और आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने भी बहुत सहजता से जिला अध्यक्ष का पद संभाला और बाखूबी वो काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में रोज़ बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही है। आज ही किसान रैली हुई है उज्जैन में, और उसमें सब बड़े नेता सब लोग आए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी का जहाँ तक सवाल है, तो मतभेद तो हर पार्टी में है, लेकिन उनके अंदर गांठ नहीं लग सकती। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में गांठ जब लगती है जब मनभेद हो जाते हैं, और मनभेद से जब वापस भेद होते हैं, जुड़ते हैं, तो चैतन्य भट्ट जी मुस्कुरा रहे, तब वो गांठ लगती है। मतभेदों में गांठ नहीं लगती। नीतियों में हर नेता की अलग अलग विचार होते हैं। हमारा मीडिया विभाग है, उसमें भी एक ही मुद्दे को हम लेके आते हैं, रोज हमारे बीच में हमारी मीटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं कोई 4 प्रवक्ता अलग बात कहते हैं, बाकी के अलग बात कहते हैं। तो ये चीज़ तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो है ये परिभाषा है कि मतभेद होते रहते हैं। जी, वो चैतन्य भट्ट साहब इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि वो रहीवन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिका है, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए।
वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि गांठ उनको लग जाए। अचानक कौंध गया था रहीमन का वो दोहा उनके मन में। मैं चाहूँगा, टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तस्वीर, भट्ट साहब आपने जो विश्लेषण किया, वो इस तस्वीर में एक चीज़, दिग्विजय सिंह जी की बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और कमलनाथ जी ने भी दिग्विजय सिंह जी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, और ये आमतौर पर गहरी आत्मीयता दर्शाने वाली तस्वीर होती है जब आप ये दिखाते हैं कि आप आमतौर पर जीजा जी और साले साहब की तस्वीरें इस तरह की होती हैं, और ये रिश्ता मैं ये नहीं कहूँगा उस तरह का है, लेकिन उससे बहुत नज़दीक का है। ये दो मित्रों का रिश्ता है जिनकी उम्र में अंतर है, दिग्विजय सिंह जी छोटे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये तस्वीर जिस तरह से खिंचाई गई है तो कहीं ऊपर से कोई बात कही गई होगा। अच्छी बात है, ऊपर से भी कहा गया हो। आप ये बताइए कि कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश बड़ी मजबूती से कर रही है, बीजेपी की तरफ वो बराबर देख रही है, और जहां कहीं भी कोई संदेश आता है, किसी भी इशू को वो बीजेपी को बहुत लंबा खींचने का मौका नहीं देती। अब विषय उठा था 1 महीने पहले सरकार को लेकर, अब इस फोटो ने उसको समापन की तरफ धकेलने की कोशिश की है। इज इट ट्रू सर? नहीं, देखिए शरद जी, ये बात तो सही है कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से बिल्कुल अछूती है। अभी आपने देखा होगा मंत्रिमंडल की बैठक में जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर के बारे में बताया और उसकी स्वीकृति उन्होंने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने दी, तो कहीं ना कहीं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट से जुड़े हुए हैं। तो ये गुटबाजी तो हमेशा चलती आई है। कांग्रेस में गुटबाजी क्या है कि सामने आ जाती है, ये एक कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी में उबाल आता है लेकिन वो अंदर अंदर खत्म हो जाता है या खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो फोटो लगाई गई है जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंधे पे हाथ तभी रखा जाता है कि जब मित्रता अच्छी हो जाती है। लेकिन ये भी कहा जाता था कि अर्जुन सिंह जब किसी अधिकारी के कंधे पे हाथ रख देते थे तो आप उसका समझ लीजिए कि उसका बंटा ढार तय है। तो कहीं इस तरह की तो कंधे पे हाथ नहीं रखा जा रहा है एक दूसरे के प्रति, ये भी एक बड़ा संकट का सवाल है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर दोनों वरिष्ठ नेता, देखिए कुछ भी हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं, तो उनका अगर एक साथ आना और अपने मतभेदों को हटा देना और जो नई पीढ़ी आ रही है उसको एक संदेश देना, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और गुटबाजी का जहाँ तक सवाल है, तो अगर ऊपर से भी ये कहा गया कि भाई आप इस तरह से एक दूसरे के प्रति सार्वजनिक रूप से बयान ना दें, तो ये तो पार्टी का हाईकमान का वो भी होता है, उद्देश्य भी होता है और उसका कर्तव्य भी होता है कि वो अपने नीचे के जो नेता हैं उनको इस तरह की ताकीद करें कि वो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे गलत संदेश जाता है। और फिर वो गुटबाजी जो है, जैसे कमलनाथ के जो लोग हैं उनको लगा रहे अब दिग्विजय सिंह से कोई मतलब रखने का नहीं है, दिग्विजय सिंह गुट के जो लोग हैं उन्होंने कहा कमलनाथ से अब कोई मतलब नहीं। तो वो जो दोनों बड़े लीडर्स मिल रहे हैं एक दूसरे से और जो नीचे के जो छोटे नेता हैं या जो युवा नेता हैं उनको एक संदेश दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनको आशीर्वाद और उनको एक मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे, तो ये अच्छा एक कदम हो सकता है। जी चलिए, कदम अच्छा है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बात है और है भी निश्चित तौर पर। दोनों नेता अपनी शैली के माहिर राजनेता हैं और मध्य प्रदेश को उनकी ज़रूरत अभी भी है। घनश्याम जी, मौके आपको बैठे बिठाए कांग्रेस दे देती है। जीतू पटवारी जी का वो बयान भी अभी बहुत चर्चित रहा जिसमें उन्होंने एक मोटिवेशनल मंत्र देते हुए ये बात कह दी कि जब मैं हार गया तो मैं परेशान हुआ और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो पार्टी में कुछ लोग परेशान हो गए और बीजेपी इसी इंतज़ार में रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आपकी तैयारी भी बराबर मजबूत रहे, आगे बढ़ते रहें आप। इसी भरोसे आप ना रहें कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी ने क्या कह दिया, जीतू पटवारी जी ने क्या कह दिया, उमंग सिंगार जी ने क्या कह दिया। इसी के सहारे 2028 का चुनाव बड़ी मजबूती से आप फिर आगे बढ़कर अपना परचम फहरा लेंगे। जी घनश्याम जी। बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के जो उनके नीति निर्धारण है उस आधार पर कार्य करती है। और आप देखेंगे कि हमारा बूथ से लेके मंडल और जिले स्तर पर हमारी कारखानियां बनना ही प्रारंभ हुआ, कहीं किसी प्रकार की युवा को की स्थिति नहीं है। कांग्रेस में तो देखा आप लोगों ने, जिलाध्यक्ष बनने के बाद में कैसे धरने पर बैठने का काम प्रारंभ हुआ। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में है और हमेशा रहने वाला है।
और बिल्कुल हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने सही कहा कि कंधे पे हाथ रखना इस बात का भी द्योतक होता है कि बंटाधार कैसे करना है। हो सकता है बंटाधार की जो परंपरा है उसको कायम रखने का काम कांग्रेस में होगा, और आप निश्चिंत रहें, हम तो हमारा जो कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, उस आधार पर कार्य पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और आप देखेंगे एक एक कार्यकर्ता का निर्माण और कार्यकर्ता के माध्यम से पार्टी हमारी कैसी मजबूत हो, और पार्टी के माध्यम से हमारी सरकारें स्थापित हो, और सरकार के माध्यम से हम कैसे अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण उत्थान कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं भाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और हम उसमें सफल भी रहते हैं, सफल भी होंगे। और 28 के चुनाव में पुनः मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, इसलिए एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती के साथ में जुटा हुआ है। शुभकामनाएं आपको भी, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, कि आप दोनों मजबूती से लड़ें चुनाव और लोकतंत्र जीते, जनता देखे कि कितनी मजबूत टक्कर है। दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारी से उतरी हैं। फिरोज साहब, मसले आप ही की तरफ से मिल जाते हैं कई बार बीजेपी को और मीडिया को भी, कि तस्वीरें आप ही की तरफ से आ जाती हैं, कुछ बयानात ऐसे आ जाते हैं जो मुश्किल पैदा करने वाले भले ही ना हों, लेकिन शिगुफा तो छोड़ देते हैं। क्या कांग्रेस में सब कुछ अच्छा है, या कांग्रेस में असंतोष का लावा हमेशा ही खत बताता रहता है? तो अब तो दिस इज द हाई टाइम कि अब तो बंद कीजिए इन सब चीज़ों को। कांग्रेस में जितना भी जो आज हमारे दोनों अनुभवी नेता मिले, आप भले कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी, हम तो ये मानते ही नहीं कि उनके बीच में ऐसे कोई मनभेद कभी रहे, और जो आज मिले और मतभेद भी खत्म हुए, तो ये कांग्रेस की मजबूती हुई, और ये बहुत अनुभवी हमारे दोनों नेता हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे हमारे बयान होते हैं, उन बयानों को लेके भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो हल्ला ज़्यादा करती है। अगर गुटबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो इनका कैबिनेट रिशफल क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों निगम मंडलों में, आयोगों में इनकी भर्ती नहीं हो पा रही? और रो रो के पता नहीं कितने साल हो गए चुनाव हुए इनके, 1.5-2 साल हो गए, अभी तक पूरा संगठन मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तरफ देखना नहीं चाहती। उनके विधायकों के क्या हाल हैं और उनके विधायक किस तरीके से बयान दे रहे हैं, मंत्री कैसे बयान दे रहे हैं, कैबिनेटों में क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी देख नहीं रही। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुरानी अपनी आदत शैली में कांग्रेस की गुटबाजी की तरफ ध्यान लगाई है, लेकिन वो जीतू पटवारी जी को बहुत कम आंक रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि हम जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस जम नहीं पाएगी, बल्कि जम गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस बार अपना ख्याल नहीं रखा, तो इसको एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को मैं 2027 के आखिरी में ये दिखा दूंगा। और आप ये मेरी बात नोट करके रखना कि 2028 में हम सरकार बनाएंगे, और यही नेतृत्व रहेगा हमारा। जैसा चल रहा है ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये है कि पार्टी में सबको काम करना है। ये तो फिर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ बिल्कुल जी के लिए अरे उनका अनुभव, भूमिका होगी। अरे अब मार्गदर्शक, और ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। हमारे यहाँ मार्गदर्शक नहीं होते, हमारे यहाँ मार्गदर्शक नहीं होते, हमारे यहाँ सब लोग अपना अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ मार्गदर्शक नाम की चीज नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग अपना अपना काम करते हैं। और हमको ये पता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अनुभव का उपयोग पार्टी को करना है, और वो जो है वो महती जिम्मेदारी वो ही निभा रहे हैं इसकी। तो चलिए हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में सब लोग काम कर रहे हैं। इसमें वो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? घनश्याम जी 10 सेकंड है, आप बोल लीजिए। आप 10 सेकंड है आपके पास, बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, फारूक भाई कह रहे थे कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनने वाली है, ये इनका दिवा स्वप्न है, और ये दिवा स्वप्न इनको देखते रहने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। दिवा स्वप्न कोई भी देख सकता है, लेकिन आखिरी में जब आंख खुलेगी तो आने वाले चुनाव में केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा, और मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कमल का फूल खिलने वाला है। आप निश्चिंत रहें, ये पार्टी की कार्य पद्धति है कि शरय शरय हम चलते हैं, शरय वेती प्रचलाम निरंतरम का भाव ये हमारे कार्यकर्ताओं में और दिल में रहता है। और यदि शरय शरय हम बढ़ते हुए आज आप देखेंगे हम पूरे के पूरे देश में छाए हुए हैं, और आप यही देखते रहेंगे कि हमें चलिए सर, अब वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी परसेप्शन की जो लड़ाई होती है, परसेप्शन की, मेरी ख्याल से उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। परसेप्शन की जो लड़ाई है, परसेप्शन की उस लड़ाई में बीजेपी हमेशा कुछ मनोवैज्ञानिक कदम भी उठाती है। जैसे अभी जो मौजूदा नवनियुक्त
प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, एक बड़ा करेजियस डिसीजन उनका है, जो है तो ऑलरेडी पहले से, लेकिन आमतौर पर मैंने देश के दूसरे राज्यों में इस तरह से खुलकर चर्चा करके, और जाहिर है उन्होंने जब निर्णय लिया है तो दिल्ली से बात करने के बाद ही लिया होगा, कि परिवार से जुड़े सदस्यों को, जिनके परिवार में कोई सक्रिय है, उनके पुत्र या बाकी रिश्तेदार बीजेपी संगठन में, कार्यकारिणी में नहीं होंगे किसी भी स्तर पर। ये एक बड़ा परसेप्शन का मैसेज है। इससे एक तरफ जहां पार्टी का खाटी कार्यकर्ता खुश होता है कि चलिए साहब परिवारवाद पर तो रोकथाम लगी, और दूसरा आप एक परसेप्शन मेकिंग में आगे हो जाते हैं। कांग्रेस को भी ये तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे और वो अपना भी रही है। देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को तौल रहे हैं, कांग्रेस भी तौल रही है, बीजेपी भी तौल रही है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2028 का संग्राम रोचक होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।